नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि जेट प्लांट को किस तरीके से हम सैरामिक पॉट पे लगा सकते हैं जिससे हमारा प्लांट बिल्कुल भी ख़राब ना हो। कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं, जब भी हम सैरामिक पॉट पे जेट प्लांट को लगाते हैं तो वो प्लांट हमारा ख़राब होके मर जाता है। तो इसका क्या कारण है? देखिए, सैरामिक पॉट में जब हम प्लांट को लगाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो मैंने सैरामिक पॉट में कई सारे प्लांट लगाए हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, जिसमें ये फूलों वाले प्लांट भी हैं, साथ ही स्नेक प्लांट भी मैंने सैरामिक पॉट पर लगाए हैं। सैरामिक पॉट में जब भी हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो सैरामिक पॉट पर लगे हुए प्लांट कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जब भी आप सैरामिक पॉट पर कोई प्लांट लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो ध्यान रखें, अगर आप डायरेक्ट सैरामिक पॉट के अंदर मिट्टी भर के प्लांट लगाते हैं तो उस सैरामिक पॉट को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर उसमें अच्छी धूप मिल सके। तो अगर आप उसको बिल्कुल इंडोर रख देंगे, घर के अंदर रख देंगे, तो जो आपका प्लांट है बिल्कुल मर जाएगा। जेट प्लांट ही नहीं, कोई और प्लांट भी आपने लगाया है वो प्लांट भी आपका खराब हो जाएगा। इसलिए आपको रखना है उन पॉट को धूप में। मेरे पास अभी 10 इंच का ये सैरामिक पॉट खाली है, इसी में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसमें जेट प्लांट लगा सकते हैं। वैसे तो ये 10 इंच का सैरामिक पॉट थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप सैरामिक पॉट में प्लांट लगाना ही चाहते हैं तो इस साइज का जो 6 इंच का पॉट होता है इसमें लगाइए, पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये देखिए, ये 6 इंच का पॉट है, बहुत अच्छे से पौधा ग्रो कर रहा है। ये 8 इंच का पॉट है, इसमें भी मैंने स्नेक प्लांट लगाए हैं। ये भी 8-8 इंच के पॉट है, इसमें मैंने नस्टेशियम का प्लांट लगाया है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अगर आपके जेट प्लांट बड़े हैं तो आप उन्हें 8 से 10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं, और अगर जेट प्लांट बिल्कुल छोटे छोटे हैं तो आप उनको 4 से 6 इंच के जो छोटे छोटे सैरामिक पॉट आते हैं उनमें ही लगाइए। तो सैरामिक पॉट में लगाने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है, हमें होती है मिट्टी बनाना। हमें इसकी मिट्टी इस तरीके से तैयार करनी पड़ती है जिसमें हमारा प्लांट बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सैरामिक पॉट में आप देखेंगे जो ड्रेनेज होल होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये इतना बड़ा ड्रेनेज होल है, अगर मैं इसमें पूरे कंकड़ नीचे से बिछा देती हूँ तब भी हम पानी डालेंगे तो नीचे से पानी के साथ साथ मिट्टी भी निकल के आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ड्रेनेज होल को किसी कपड़े से ढक दूंगी। कपड़े से ढकने से ये होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो मिट्टी होती है वो नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से एक कपड़ा मैंने ड्रेनेज होल के ऊपर रख दिया है, और थोड़े से ये छोटे छोटे कंकड़ हैं वो मैं इस कपड़े के साइड पर रख रही हूँ, जिससे जब हम मिट्टी डालेंगे पॉट के अंदर ये कपड़ा इधर उधर ना हिले। तो इस तरीके से हम नीचे से कंकड़ बिछा देंगे। तो अब हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए, वो चाहिए हमें सूखे पत्ते। और एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है, जब भी आप सैरामिक पॉट पे कोई भी प्लांट लगा रहे हैं, उसकी मिट्टी बना रहे हैं, तो आप उसमें कोकोपीट का यूज ना करें। मैं वैसे भी कोकोपीट का यूज नहीं करती हूँ, लेकिन सैरामिक पॉट में आपको बिल्कुल भी कोकोपीट का यूज नहीं करना है, क्योंकि जो कोकोपीट होती है वो मॉइस्चर को होल्ड करती है, और जो सैरामिक पॉट होते हैं इनमें वैसे ही पानी नहीं सूखता है। अगर आप मिट्टी में कोकोपीट डालेंगे तो 100% आपके जो प्लांट होते हैं वो धीरे धीरे खराब होके मर जाएंगे। तो सबसे अच्छा है पॉट को हल्का बनाने के लिए आप डालिए सूखे पत्ते। तो देखिए, सूखे पत्ते हैं, जितने भी सूखे पत्ते घर पर निकलते हैं मैं उनको एक डब्बे के अंदर रख देती हूँ। जो बाद में इस तरीके से अच्छे से सूख जाते हैं तो मैं गमलों के नीचे इनको भर देती हूँ। तो आधा पॉट मैं पूरा सूखे पत्तों से भरूंगी। अभी ये सूखे पत्ते हमें काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट होते हैं और बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं। सूखे पत्ते पॉट में डालने के कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है सैरामिक पॉट में, सैरामिक पॉट वैसे ही काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, इसलिए जब आप इनमें आधे से ज़्यादा सूखे पत्ते डाल देते हैं तो पॉट काफ़ी ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। साथ ही अगर मिट्टी में एक्स्ट्रा पानी होता है तो नीचे से सूखे पत्ते होने के कारण जो पानी होता है आसानी से नीचे निकल जाता है। साथ ही सूखे पत्ते धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते हैं और हमारे पौधों को बहुत अच्छी खाद देते हैं। ये देखिए, आधा पॉट मैंने पूरा सूखे पत्तों से भर दिया है। तो इसके बाद हम बनाएंगे पॉटिंग मिक्स। इसके लिए मैंने पुराने गमले की मिट्टी ली है। ये देखिए, इस तरीके से पुराने गमले की मिट्टी लीजिए। इसमें हमें मिलानी है रेत। जब भी आप सैरामिक पॉट में कोई ऐसे प्लांट लगाते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, उसमें रेत मिलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने पुरानी मिट्टी ले ली है और इसमें मैं मिलाऊंगी लगभग 30% के करीब रेत। तो इसमें आप 20 से 30% के करीब रेत मिला दीजिए। अब हम इसमें मिलाएंगे तीसरी चीज़, वो है कंपोस्ट।
20% के करीब आप इसमें कंपोस्ट मिला दीजिए। अगर आपके पास कंपोस्ट कम है, 10% के करीब ही है, तब भी पौधा अच्छे से ग्रो कर जाता है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी का। अगर आपका पौधा छोटा है, छोटे पॉट पे लगाना है, तो आधी चम्मच हल्दी डालिए। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा है, बड़े गमले में लगा रहे हैं, तो 1 चम्मच आप हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डालने के भी कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो इससे जो मिट्टी होती है उसमें फंगस नहीं लगता है और पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इस तरीके से हमने मिट्टी मिक्स कर दी है और थोड़ा बहुत इसमें जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको मैं इस तरीके से अलग कर रही हूँ। अब हम इस पॉटिंग मिक्स को गमले में भर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको गमले में अच्छे से पूरा भर देंगे। मिट्टी हमें बिल्कुल ऊपर तक भरनी है, क्योंकि जो हमने नीचे से सूखे पत्ते डाले हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, जिससे बाद में जो गमला होता है ऊपर से खाली हो जाता है। इसलिए अभी आप मिट्टी पूरी ऊपर तक भरिए। ये देखिए, एक छोटे से गमले में मेरा जेट प्लांट लगा है, मैं इसी को इसमें लगाऊंगी। ये बिल्कुल 4 इंच के गमले में लगा है और आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए जब भी अगर आपका छोटा जेट प्लांट होता है तो हमेशा उसको छोटे पॉट में ही लगे रहने दें और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको बड़े गमले पे लगाइए। अभी मैं इस जेट प्लांट को सेरेमिक के 6 इंच के पॉट पे लगाती, लेकिन मेरे पास अभी 6 इंच का सेरेमिक पॉट नहीं है, इसीलिए मैं इस 10 इंच के पॉट पे इसको लगा रही हूँ। अगर आपका भी इस साइज़ का जेट प्लांट है तो आप उसे 6 या 8 इंच के ही सेरेमिक पॉट पे लगाइए, तो वो और अच्छे से ग्रो करेगा। इस तरीके से मैंने पॉट से प्लांट को अलग कर दिया है और अब मैं इसको अच्छे से इस पॉट पे लगा दूंगी। प्लांट को मिट्टी में लगाने के बाद अच्छे से हाथों से इस तरीके से दबा लेना है। अब मैं इसे दूंगी पानी हमें इस टाइम पे अच्छे से पौधे को देना है। 1 जग भर के हम इस पौधे को पानी दे देंगे और अब मैं इसमें दोबारा पानी तभी दूंगी जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए। अभी हम चाहें तो इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, इस पौधे का कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन अगर आप इसमें नए हैं तो आप इस पौधे को 2 दिन के लिए छाया वाली जगह पर रख दीजिए। उसके बाद इसको तीसरे दिन से ही फुल सनलाइट में रख दीजिए। एक चीज़ का और ध्यान देना है, जब भी हम सेरेमिक पॉट पर जेट प्लांट लगाते हैं या फिर कोई भी प्लांट लगाते हैं तो आपको उसको धूप में रखना है। खासकर सक्यूलेंट प्लांट, जेट प्लांट भी सक्यूलेंट फैमिली से ही आता है, इसलिए इस पौधे को आपको फुल सनलाइट में रखना है। अगर आप इसे बिल्कुल छाया वाली जगह पर रखेंगे तो आपका जेट प्लांट हफ्ते भर के अंदर ही खराब हो जाएगा। तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके। साथ ही सेरेमिक पॉट में पानी का और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और सेरेमिक पॉट में जो पानी होता है बहुत ही धीरे धीरे सूखता है, इसलिए पानी आप चेक करके ही दोबारा डालिए। जब आपको लग रहा है मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है तभी आपको पानी डालना है, नहीं तो आपका पौधा धीरे धीरे गल के खराब हो जाएगा। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका सेरेमिक पॉट में भी जेट प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आपको भी अपने पौधों का ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।